गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग सभी स्वस्थ है, सुरक्षित है। और एक गुड न्यूज़ है कि एसएससी सीजीएल प्री 2025 का रिजल्ट आउट हो चुका है, कट ऑफ दिया हुआ है, आप लोग का लिस्ट निकल चुका है। किन किन लोगों का सिलेक्शन हुआ है आप लोग प्लीज़ अपना नाम एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए। और आप लोग को सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई। आप लोग मेंस की तैयारी में एकदम लग जाइए। और इसी के साथ आज हम लोग लाए हैं एक नया टॉपिक। एरिथमेटिक का टॉपिक ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, उसमें अभी एक दो टॉपिक ही बचा है। ये हो गया आपका टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, और उसके बाद करेंगे बोट्स एंड स्ट्रीम्स, क्योंकि ये दोनों ही रिलेटेड टॉपिक है। बोट स्ट्रीम्स और ट्रेन वाले सवाल टाइम स्पीड डिस्टेंस के ऊपर ही होता है। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि स्पीड क्या होता है, एक ही फॉर्मूला है, आप लोगों को पता है, स्कूल में सीखे होंगे, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। और डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है दोस्तों। इसी फॉर्मूला से हम लोग तीन चीज़ निकाल सकते हैं, तीन केस बता रहा हूँ मैं आपको। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट दिया हुआ है सवाल में, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट दिया रहेगा तो स्पीड और टाइम का उल्टा रेशियो होता है। स्पीड कम टाइम ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा टाइम कम उसी डिस्टेंस को करने में। ठीक है। इसको बोलते हैं इन्वर्स रिलेशन। अगर मान लीजिए टाइम कांस्टेंट दिया है, यानी कोई भी डिस्टेंस है उसको सेम टाइम में कवर करना है, तो स्पीड और टाइम जो है, स्पीड और डिस्टेंस जो है उसका रेशियो सेम रहता है। स्पीड और डिस्टेंस यानी जिस रेशियो में डिस्टेंस बढ़ेगा उसी रेशियो में स्पीड भी बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है। और तीसरा केस है, अगर स्पीड कांस्टेंट दिया है कि स्पीड चेंज नहीं हो रहा है कोई भी सवाल में, तो टाइम और डिस्टेंस का रेशियो सेम रहेगा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी डिस्टेंस और टाइम सेम रेशियो में बढ़ेगा या घटेगा अगर स्पीड कांस्टेंट दिया रहेगा तो। ये तीन चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये सवाल में बहुत काम आएगा। नेक्स्ट है आपका एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है। कोई भी डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस मापिए और पूरा टाइम जो लगा उन दोनों को भाग दीजिए, आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगा। और एक चीज़ है कि मान लीजिए कोई डिस्टेंस डी है, ये पहले x किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा था और फिर उसी डिस्टेंस डी को y किलोमीटर पर आवर ट्रेवल किया, तो बताइए पूरे ट्रेवल का एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड होगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। डायरेक्टली आप लोग एवरेज स्पीड ऐसे निकाल सकते हैं अगर दो स्पीड दिया रहेगा तो, सेम डिस्टेंस के लिए डी, याद रखिएगा। और लास्ट जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को मैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ ताकि बाद में क्वेश्चंस करने में आसानी हो। ये आपका रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं सापेक्ष चाल, यानी वन विद रेस्पेक्ट टू द अदर कितना स्पीड हुआ। मान लीजिए कोई बंदा है ए, ये इस डायरेक्शन में S1 स्पीड से जा रहा है, और कोई बंदा है बी, इसी डायरेक्शन में S2 स्पीड से जा रहा है, यानी सेम डायरेक्शन। तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड क्या होगा? रिलेटिव स्पीड का मतलब है वन विद रेस्पेक्ट टू द अदर, यानी ए का स्पीड विद रेस्पेक्ट टू बी और बी का स्पीड विद रेस्पेक्ट टू ए होगा S1 माइनस S2 का मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्यों? क्योंकि स्पीड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू लेना है। यहाँ पे मॉड्यूलस इसलिए दिया गया क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कि S1 ज़्यादा है कि S2, जो ज़्यादा होगा उससे घटा के पॉजिटिव लेना है, तो रिलेटिव स्पीड मिल जाएगा सेम डायरेक्शन वाला। अगर ये लोग मान लीजिए ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हों कि ए इस डायरेक्शन में और बी इस डायरेक्शन में, या फिर ए इस डायरेक्शन में या बी इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव स्पीड होगा, ये रिलेटिव स्पीड होगा मॉड्यूलस ऑफ S1 प्लस S2। ठीक है। हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है, यानी ए का स्पीड विद रेस्पेक्ट टू बी ये S2 होगा, या बी का स्पीड विद रेस्पेक्ट टू ए वो एक ही होगा S1 प्लस S2। ए बी को जब देखेगा उसको लगेगा कि भाई ये तो S1 प्लस S2 स्पीड से जा रहा है, और बी ए को जब देखेगा तो उसको लगेगा कि भाई ए तो S1 प्लस S2 स्पीड से जा रहा है। ठीक है। ये हो गया वन विद रेस्पेक्ट टू द अदर, ये रिलेटिव स्पीड का हो गया कॉन्सेप्ट। तो चलिए
इन सब कॉन्सेप्ट के ऊपर आज कुछ सवाल करते हैं, तो आप लोगों को पूरा टाइम स्पीड डिस्टेंस का जो है क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। ए कार कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 25 आवर्स। और एक बात ध्यान दीजिए कि ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, सीजीएल के कोई भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसी तरह से मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं सवाल। तो बोल रहा है कार कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 25 आवर्स, इफ इट रिड्यूसेस द स्पीड बाय 1/5 द कार कवर्स 200 किलोमीटर लेस इन दैट टाइम। यानी सवाल में टाइम कांस्टेंट दिया गया है, उसको 25 घंटा ही लगाना है, स्पीड कम हो ज़्यादा हो 25 घंटे में ही उसको कवर करना है। द स्पीड ऑफ कार इज, अभी बोल रहा है स्पीड, यहाँ पे लिख लेते हैं, या रेशियो मेथड से करेंगे हम लोग, इनिशियल फाइनल। रिड्यूसेस द स्पीड बाय 1/5, इसको ध्यान रखिएगा, बाय 1/5 और 2/1/5 दो अलग अलग चीज़ है। 2/1/5 का मतलब होता है कि इतना घट गया, तो 2/1/5 अगर होता तो इसका रेशियो हो जाता 5:1, पर क्योंकि बोला है रिड्यूसेस स्पीड बाय 1/5 तो 5:4 हो जाएगा। एक घटा दिया, 1/5 करिए, एक माइनस कीजिए 4। रिड्यूसेस बाय मतलब एक मल्टीप्लाई करके आपको घटाना है, और रिड्यूसेस 2 मतलब मल्टीप्लाई करके जो आया वही है आपका फाइनल स्पीड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये 2 में होगा। तो स्पीड का रेशियो आ गया 5:4, और डिस्टेंस यहाँ पे टाइम कांस्टेंट दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा टाइम कांस्टेंट, तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम होगा, डिस्टेंस का भी रेशियो होगा 5:4। भाई सेम टाइम में कवर करना है, उसका स्पीड घट गया तो सेम टाइम में डिस्टेंस भी बेचारा कम ही कवर कर पाएगा। तो वो कितना दिया हुआ है सवाल में, कवर्स 200 किलोमीटर लेस, 5 था 4 हो गया, एक का डिफरेंस दिया हुआ है 200, यानी पहले 1000 किलोमीटर चलता था, अभी 800 किलोमीटर चलता है। हम लोग को क्या चाहिए, स्पीड ऑफ द कार। स्पीड ऑफ द कार ध्यान रखिएगा, अगर कुछ नहीं बोला है मतलब इनिशियल स्पीड ऑफ द कार ही पूछा है, तो इनिशियल स्पीड ऑफ द कार क्या हो जाएगा, 1000 किलोमीटर जाना है, 25 घंटा लगाना है, आ जाएगा आपका 40 किलोमीटर पर आवर। अगर बोलता कि फाइंड द रिड्यूस्ड स्पीड ऑफ द कार तो बोल देता सवाल में डायरेक्टली, तो ऐसे निकाल लेते हैं आप लोग रिड्यूस्ड स्पीड, ये हो जाएगा आपका 32 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, हालांकि ये इनिशियल स्पीड है, ये फाइनल स्पीड है। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया, तो हम लोग एक दूसरा सवाल करते हैं। चलिए आइए इसको मिटा देते हैं। ये आपका हो गया, a truck covers a distance of 550 meter in 1 minute, whereas a bus covers a distance of 33 kilometer in 3/4 hour. Ratio of the speeds is, ये डायरेक्ट सवाल है, स्पीड का रेशियो बोला है, डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है पर अलग अलग यूनिट में। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, अगर मान लीजिए कि कोई स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर पे, कोई स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। कोई स्पीड दिया हुआ है मीटर पर सेकंड में, इसको आप लोग करेंगे 18/5 से, तो आप लोगों का किलोमीटर पर आवर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के बेसिस पे ये सवाल है। ये कन्वर्शन आप लोग ध्यान रखिएगा, करने मत बैठ जाइएगा। किलोमीटर पर आवर है, 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड दिया हुआ है 18/5 से मल्टीप्लाई कीजिए, किलोमीटर पर आवर मिल जाएगा। तो इसी को सेम यूनिट में लाना है। बोल रहा है ट्रक जो है कवर कर रहा है 550 मीटर और ले रहा है 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, तो ये हो गया आपका 55/6 मीटर पर सेकेंड। बस जो है कवर कर रहा है 33 किलोमीटर और 3/4 आवर। पहले इसको किलोमीटर पे निकाल लेते हैं, ये हो गया आपका 44 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों का रेशियो बोला है बस, तो कर लीजिए, 55/6 हो गया मीटर पर सेकेंड, और बस का हो गया 44 इंटू इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 18/5, ये हो गया आपका मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आप लोग कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा, ये देखिए 55/6। ठीक है दोस्तों, और ये नीचे आएगा आपका 44 इंटू 18, ठीक है, और ये इंटू 5, ठीक है, ये आपका 6 यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आप लोग
कैलकुलेट कीजिए, इसका जो भी आंसर आएगा 3:4 आएगा, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, ये कन्वर्शन आप लोग ध्यान रखिएगा, दोनों सेम यूनिट पे होना चाहिए, तभी आप लोग को आंसर मिलेगा। इसका आंसर 3:4 ऑप्शन बी। तो इसी के साथ आज हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस का पार्ट 1 कवर करते हैं। कल हम लोग एक नया पार्ट लाएंगे, पार्ट 2, उसमें एवरेज स्पीड और ट्रेन्स के कुछ सवाल देखेंगे, और उसके बाद पार्ट 3 में बोट्स एंड स्ट्रीम्स का देखेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।